हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स नया सेक्शन, दैट इज़ आ वोकैब सेक्शन, जहाँ पे हम क्या अलग अलग एग्जाम पे फोकस करते हुए जो वोकैब के करंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो पूछने का तरीका है वो बदल रहा है, और साथ में आप देखेंगे कौन कौन से नए वर्ड है जो हमारे वोकैब में ऐड होते जाएंगे। तो शुरू करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी ईओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, सीडीएस का हो, सीपीओ का हो, एनडीए का हो, आप देखेंगे हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से वोकैब सेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप खुद भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे दैट इज़ अ एसबीआई सीबीओ एग्ज़ाम, जिसका रिजल्ट 2024 में ही आया है, जुलाई में 29 जुलाई आई गेस कि 29 जुलाई को इसका क्या आया है, रिज़ल्ट आया है। यहाँ पे क्या है आप देखेंगे कि सीबीओ दैट इज़ अ क्रिटिकल बेस्ड ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसका है। तो सबसे पहले सिनोनियम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सिनोनियम के आई गेस 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी तरीके से एंटोनियम के भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे और बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, छोटे छोटे सेशन में हम क्या चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आप देखेंगे सबसे पहला वर्ड जो आज का है वो क्या है, एंटागोनिस्ट। जब बात करते हैं एंटागोनिस्ट की तो आप जानते हैं एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं किसी का विपक्ष में होना, या हम बोल सकते हैं शत्रु होना, या बोल सकते हैं विरोधी होना। जिसे आप बोल सकते हैं कोई जो आपका क्या हो, राइवल हो या आपका अपोनेंट हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। या फिर शत्रु के लिए आप इसे हॉस्टाइल भी बोल सकते हैं, या इसे ही हम एडवर्सरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप की मीनिंग आपको समझ में आएगा कि एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो विरोधी हो, शत्रु हो या फिर आपका राइवल हो, उस सेंस में यूज़ करते हैं। आप देखेंगे इसका सिनोनियम हो सकता है राइवल, अपोनेंट, एडवर्सरी। इसके अलावा आप इसको एनिमी भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी को प्रतिरोधी समझना, या इसी को हम बोल सकते हैं किसी को अपना शत्रु समझना, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो इसे आप बोल सकते हैं एडवर्सरी होना, राइवल होना, सेम चीज़। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, सिनोनियम ही है किसका, एंटागोनिस्ट का। तो हमसे क्या पूछा गया, सिनोनियम पूछा गया। दैट मीन्स आपका फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है प्लूरलिस्टिक। प्लूरलिस्टिक का मतलब क्या हो जाता है, जो बहुदलीयवादी होता है, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ निगाह रखता है। बहुवादी जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं जो कैसा है, डाइवर्स है, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं जो कैसा है, रिप्यूगनेंट है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं ये हमारा ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमें आंसर तो मिल चुका है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, पर याद रखना है प्लूरलिस्टिक का मतलब जो बहुवादी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जो अनेकवादी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। डाइवर्स या रिप्यूगनेंट इसका मतलब हो गया, ठीक है। थर्ड हमें गिवन है मॉकरी। मॉकरी का मतलब क्या हो जाता है, मॉकरी का मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम हो जाएगा किसी का जोक बनाना, या किसी का स्कॉन करना, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं मजाक उड़ाने को हम बोल सकते हैं बेंटर। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा, पर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है, एक में एक ही होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाता है, जब बात करते हैं अगेंस्ट की तो किसी को डराने के लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ड को यूज़ करते हैं। दैट इज़ कि आप किसी को डरा रहे हैं, या डराना बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हॉरिफाइड होना, या फिर इसे ही बोल सकते हैं किसी को शॉक्ड कर देना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला समझ में आया, एंटागोनिस्ट। इसका मतलब होता है विरोधी, और हमें सिनोनियम पहचानना था, इसका आंसर क्या है, हॉस्टाइल, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट ये भी सिनोनियम का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमें गिवन है अपर्टेन। अपर्टेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसे हम बोल सकते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, जिसको हम बोल सकते हैं पर्टेन टू, या आप बोल सकते हैं रिलेटेड टू। किसी चीज़ से संबंधित के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, या बोल सकते हैं कंसर्न होना, ठीक है, किसी चीज़ से। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है गिव अप। गिव अप कर देने का मतलब क्या होता है, चीज़ों को त्याग कर देना, जिसे हम बोल सकते हैं सरेंडर कर देना,
या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं डिफीट को एडमिट कर लेना, तो एडमिट डिफीट भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इसी को बोल सकते हैं डिस्पेयर हो जाना। तो हमसे सिनोनिम पूछा गया तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी हमें गिवन है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जो किसी क्राइम को करता है, क्रिमिनल होता है, किसी ऑफेंस का चार्ज उस पर लगा होता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं क्राइम करना, इसे ही बोल सकते हैं इलीगल कोई एक्शन को परफॉर्म किया गया है, या कई बार हम इसे पाप भी बोल देते हैं, सिन, या फिर किसी को बोल सकते हैं मिसडीड करना, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है टू बी अप्रोप्रिएट, जो क्या हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो या सही हो, संबंधित हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपर्टेन का मतलब भी क्या था, जो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से कंसर्न हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यस, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है थैंकफुल। थैंकफुल का मतलब क्या है, जब आप किसी के लिए धन्यवाद फील कर रहे हैं, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, किसी के लिए ग्लैड हैं, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो इसका लिख सकते हैं आप ग्लैड, या फिर ग्रेटिट्यूड है, या फिर बोल सकते हैं कि आप किसी के लिए ग्रेटफुल हैं, उस सेंस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी हमारा क्या है, ये सिनोनियम ही है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं अबेस का, तो इसका मतलब है किसी को अपमानित करना, किसी की निंदा करना, उस सेंस में इसे यूज़ करते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसी को क्या करना, डिमीन करना, या किसी को डिफेम करना, ठीक है। या फिर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं किसी को डिसऑनर करना, डिसग्रेस करना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है ह्यूमिलिएट और डिग्रेड वन सेल्फ, किसी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करना या किसी को डिग्रेड करना। तो यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी को अगर हम निंदा करना है या किसी को हम क्या बोलते हैं, अपमानित करना, तो इसका मतलब है कि आप उसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो यस, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है अनकॉथ। अनकॉथ का मतलब क्या हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं कोई जो असभ्य हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जिसे आप बोल सकते असभ्य हो, गवार हो, जिसे हम बोल सकते हैं अनसिविलाइज्ड हो, या फिर बोल सकते हैं अनकल्चर्ड हो, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है फोर्सफुल। तो जानते हैं फोर्सफुल किसी से बलपूर्वक किसी काम को करवाना, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा विगोरियस हो, ठीक है, या बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पोटेंट हो। हालांकि पोटेंट को हम अच्छे सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है बेसलेस। बेसलेस का मतलब क्या हो जाता है, जो ऐसी बात कहना जो जिसका कोई बेस ना हो, दैट इज़ आधारहीन हो जो चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कोई चीज़ जो बेसलेस है, दैट मीन्स क्या है, अनवारंटेड है, अनगारंटेड है, या ग्राउंड लेस है जो बात, उसके लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं वेन हो। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अबेस का मतलब क्या होता है, किसी को डिफेम करना, अपमानित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमिलेट और डिग्रेड वन सेल्फ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फोर्थ, दैट इज शैम। शैम का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कोई चीज़ नकली हो, दिखावटी हो, बनावटी हो, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। तो अगर कोई चीज़ नकली है, दैट मीन्स वो फ्रॉड है, दैट मीन्स वो फेक है, दैट मीन्स वो मेलिएंडर है, या इसे ये बोल सकते हैं फिक्शन है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है रबिश। रबिश का मतलब जो चीज़ रद्दी हो, दैट मीन्स क्या है, वेस्ट हो, या आप बोल सकते हैं ट्रैश है, या आप बोल सकते हैं गार्बेज है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हमसे सिनोनिम पूछा गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी हमें गिवन है लवेबल। लवेबल का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ लवली हो, जो चीज़ चार्मिंग हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है प्रेटेंस। प्रेटेंस का मतलब जिसे हम बोलते हैं प्रेटेंड करना, दैट मीन्स दिखावा करना, जो चीज़ हकीकत में नहीं है लेकिन हम उसको क्या है, दिखा रहे हैं, दैट मीन्स वो भी क्या हो गया, जिसे आप बोल सकते हैं शैम हो, या बोल सकते हैं बनावटी है, दैट मीन्स क्या है, मेलिएंडर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिनोनियम हो गया, और हमसे यही पूछा गया था ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या है, जो कन्विक्टेड हो,
किसी क्राइम में, या हम बोल सकते हैं जो सिनफुल हो, ठीक है, या बोल सकते हैं कल्पेबल हो, उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स मूव करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है राम इज शोइंग साइंस ऑफ स्नेलिटी। स्नेलिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं, आपसे इसी का एंटोनियम पूछा गया है। स्नेलिटी का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा का अगर हम बात करें इसके सिनोनियम की, तो आप बोल सकते हैं ओल्ड एज होना। अगर कोई ओल्ड एज में है दैट मीन्स वो क्या है, डिक्लाइन की तरफ है, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं डिक्लाइन की तरफ होना, या आप बोल सकते हैं डाइंग होना, या इसी को बोल सकते हैं इनफॉर्मिटी होना, या फिर इसे ही बोल सकते हैं फिएबलनेस होना, ठीक है, एजिलिटी होना। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है विरिलिटी। विरिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं पौरुष होना, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं मैनहुड होना, या फिर इसे ही बोल सकते हैं मैनफुलनेस होना, या इसे ही बोल सकते हैं गैलेंट्री होना। तो अगर हम बात करें आंसर की, तो आप देखेंगे स्नेलिटी का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट की बूढ़ा होना, और जबकि हम बात करते हैं विरिलिटी की, इसका मतलब क्या है, जस्ट इसका अपोजिट। आपसे सिनोनियम ही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ऑप्शन बी हमें गिवन है लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सुस्त हो, जिसको हम बोल सकते हैं लेथार्जिक है, या इसे ही बोल सकते हैं लेग्जिटी है, या आप बोल सकते हैं आइडलनेस है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे आना दैट मीन्स हम बोल देते हैं परिपक्वता पे आना, जिसे आप बोल सकते हैं प्यूबर्टी पे होना, या इसी को बोल सकते हैं एडल्टहुड पे होना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होना, जिसे आप बोल सकते हैं टायर्डनेस होना, या इसे ही बोल सकते हैं ओवर टायर्डनेस होना, या इसे ही हम बोल सकते हैं फटीग होना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमें गिवन है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, जहां हम बोल देते हैं चीज़ें कैसी हैं, प्रकट करना, प्रकाशित करना, या स्पष्ट करना। तो जब बात करते हैं चीज़ों को प्रकट करने की, दैट मीन्स चीज़ें क्या हो रही है, रिवील हो रही हैं, या इसे ही आप बोल सकते हैं डिस्क्लोज हो रहा है, या डिक्लेयर भी बोल सकते हैं इसे हम। और नेक्स्ट होता है प्रकाशित करना। प्रकाशित करने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम बोल सकते हैं डाइवल्ज होना, या फिर इसे ही बोल सकते हैं क्लैरिफाई करना। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, इसे ही आप बोल सकते हैं प्रोमलगेट होना। ऑप्शन ए हमें गिवन है अनमिस्टेकेबल। अनमिस्टेकेबल जिसमें गलती ना हो। अगर गलती नहीं हो रही है दैट मीन्स वो चीज़ क्या है, श्योर है, ऑब्वियस है, प्लेन है, एविडेंट है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है चीज़ों को प्रकट करना, और आप देखेंगे ये क्या होता है, सिनोनियम ही है मैनिफेस्ट का, तो जिसे आप बोल सकते हैं विजिबल होना, या बाकी रिवील, डिस्क्लोज, डाइवल्ज, क्लैरिफाई, प्रोमलगेट। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है ऑब्सक्योर। जब बात करते हैं ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें अस्पष्ट होती हैं। अस्पष्ट होने का मतलब क्या है, अनक्लियर है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर वेग है, या इसे ही बोल सकते हैं हैज़ी है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था, इसका एंटोनियम पूछा गया था। तो ऑप्शन सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट होने का मतलब क्या है, जहाँ पे चीज़ें इममटेरियल है, या बोल सकते हैं अनरिलेटेड है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द सुपरिटेंडेंट लुक्ड वेरी ग्रम्पी। ये जो वर्ड हमें गिवन है ग्रम्पी, इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, जो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जिसे आप बोल सकते हैं बैड टेम्पर्ड हो, या इसे ही आप बोल सकते हैं इल टेम्पर्ड हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। या इसे ही बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्नैपी हो, या इसे ही आप बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नरकी हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन ए हमें गिवन है श्योरली। अगर बात करते हैं श्योरली की, जहाँ पर श्योर है दैट मीन्स वो चीज़ पहले से ही टेस्टेड है,
तो क्या ये आपका ऑप्शन होगा? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है प्लीजेंट। प्लीजेंट होने का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुखद हैं, दैट मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है, इंजॉयबल है, या फिर आप बोल सकते हैं सेटिस्फाइंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, और ये क्या है? जो बहुत ज़्यादा सुखद एहसास में है। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट होने का मतलब क्या है? जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है? सिस्टमेटिक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। लॉजिकल है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी डी हमें गिवन है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है, दैट मीन्स क्या है? ट्रस्टफुल है, ट्रस्ट वर्दी है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोल देते हैं अंधकार में होना, डरावना होना, उसके लिए यूज़ करते हैं। अंधकार में है, दैट मीन्स डार्क है, या बोल सकते हैं हॉरिफिक है, या इसे ही बोल सकते हैं शॉकिंग है, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं हाइडवर्स है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है मर्की। जब बात करते हैं मर्की की, तो मर्की का मतलब भी क्या होता है? अंधकार में। आप देखेंगे ये क्या है? सिनोनियम ही है। ल्यूरिड का इसका मतलब भी होता है डार्क होना, ग्रे होना, ग्लूमी होना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमसे एंटोनियम पूछा गया। ऑप्शन बी हमें गिवन है डिसमेल। डिसमेल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा निराश होना, बेहद निराशा, जिसे आप बोल सकते हैं निराश होने का मतलब सैड होना, या इसे ही बोल सकते हैं डार्क होना, या इसे ही बोल सकते हैं डिम होना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोल देते हैं अज्ञानी होना। अगर कोई अज्ञानी है, दैट मीन्स अनएजुकेटेड है, अनट्यूटर्ड है, अनट्रेंड है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है माइल्ड। जब बात करते हैं माइल्ड की, तो माइल्ड मतलब जो बहुत हल्का हो, बहुत सौम्य हो, बहुत कोमल हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जिसे हम बोल सकते हैं, एक सेकेंड, लाइट हो, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं जेंटल हो, प्लेसिड हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था? एंटोनियम पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन माइल्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चारों एंटोनियम के आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है इडियम एंड फ्रेज का, पुट अ पर्सन थ्रू हिज स्पेस। जो गिवन है पुट अ पर्सन थ्रू हिज स्पेस का मतलब क्या होता है? किसी के गुणों की जांच करना, किसी की योग्यता की जांच करना, उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर सेकंड हैंड कार लेता है, तो कार लेने से पहले वो क्या करता है? मैकेनिक ले जाके गाड़ी की कंडीशनिंग को, हर चीज़ को अच्छे से चेक करता है, अपने आप को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है कि हाँ, इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं या क्या कंडीशन है गाड़ी की। उसी के सेंस में हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं कि किसी के पर्सन की क्या है? योग्यता की जांच करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ट्राई आउट करना, या हम बोल सकते हैं पुट टू द टेस्ट, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं इंक्वायर करना, इंटेरोगेट करना। ये सब इसी के हो जाएंगे। सिनोनियम भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है पुट हिम ऑन द राइट ट्रैक। किसी को सही रास्ते पे ले आना, क्या उस सेंस के लिए हमने इसे यूज़ किया? नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है मेक हिम क्विक एंड स्टेप। किसी की हेल्प करना या किसी के लिए पॉसिबल करवाना कि वो जल्दी जल्दी स्टेप ले पाए, क्या उसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है टेस्ट हिज एबिलिटीज़। किसी की एबिलिटीज़ को चेक करना, क्या उसके लिए यूज़ करते हैं? तो यस, किसी की एबिलिटीज़ को चेक करना, किसी की योग्यता को चेक करना, उसके लिए ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी गिवन है इंस्पायर हिम टू वर्क हार्ड। किसी को इंस्पायर करना कि वो क्या करे? अच्छे से मेहनत करे, क्या उसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इडियम एंड फ्रेज का ही है। क्वेश्चन में हमें कहा गया आ स्टॉर्म इन अ टी कप। आ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है? कि छोटी मोटी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना, या बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड हो जाना, उत्तेजित हो जाना, उस सेंस में हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इसको। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है ग्रेट नॉइस। बहुत ज़्यादा शोर शराबे के लिए यूज़ करते हैं, तो नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है आ डेंजर सिग्नल।
कोई डेंजर का सिग्नल है क्या, उसके लिए यूज़ करेंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी हमें गिवन है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो यस कोई ऐसी हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, उसके लिए भी हम बात करते हैं। पर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी हमें गिवन है मच एक्साइटमेंट ओवर द समथिंग ट्राइवल, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें कहा गया छोटी सी बात के लिए या छोटे से मुद्दे के लिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाना, क्या उसके लिए यूज़ करते हैं, तो यस इसी के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आ स्क्वायर पेग इन आ राउंड होल, तो जैसे इसके नाम से भी आपको सजेस्ट आ रहा होगा कि स्क्वायर की किसी चीज़ को राउंड होल में यानी कि राउंड के सर्कल में उसको क्या करना, कवर अप करना, उसमें डालना। तो इससे आपको समझ में आएगा कि किसी ऐसे मतलब किसी इंसान को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देना जहाँ वो एडजस्ट ना हो पाए, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी इंसान से ऐसा काम करवाना जो उसकी योग्यता या क्षमताओं के अनुसार ना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं रॉन्ग मैच होना, या फिर इसे ही बोल सकते हैं पीपल इन द रॉन्ग जॉब। ठीक है, तो आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें गिवन है अ पर्सन अनसुटेड टू द पोजीशन ही फिल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमें कह रहा है कि एक पर्सन ऐसी पोजीशन को फिल करने के लिए लगा दिया गया जो उसको सूट नहीं करता है, तो क्या उसके लिए यूज़ करेंगे, तो यस उसी के लिए ही यूज़ करेंगे। हमने देखा किसी को अलग काम दे देना जो उसकी क्षमताओं के या योग्यता के अनुसार ना हो, उसके लिए ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है अ स्कीम दैट नेवर वर्क्स, एक ऐसी स्कीम जो कभी काम नहीं करती, क्या उसके लिए यूज़ करेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी गिवन है एन इम्पॉर्टेंट टास्क, कोई बहुत ज़रूरी काम है, क्या उसके लिए हम आ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल यूज़ करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी गिवन है आ हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क का मतलब काफ़ी मुश्किल काम, क्या उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फिलर का क्वेश्चन गिवन है और ये भी सेम एग्जाम में पूछा गया है, SBI CBO एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है मिस्टर नेहरूज स्पीच ऑलवेज बॉट आउट हिज डैश फॉर इंडिया एंड द वेलबींग ऑफ इट्स डैश। तो ऑप्शन में चेक करें, ऑप्शन ए हमें गिवन है सैडनेस और ऑप्शन बी ऑप्शन ए में दो फिलर है, तो पहले वाले में सैडनेस, सेकंड वाले में फॉरेस्ट। बी गिवन है ग्रेटेस्ट और फिर है रेजिडेंट, सी हमें गिवन है जॉय और फिर लैंड, और डी हमें गिवन है पीपल और लव और पीपल। तो आप देखेंगे पढ़ के हमें कहीं भी ऐसा लगा था, इसको पढ़ने के बाद हमें कहीं भी नहीं लगा कि कुछ नेगेटिव सेंस के लिए इसको यूज़ किया गया है। पढ़ के साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव सेंस देने के लिए क्या है, इसको यूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे इस हिसाब से अगर हम कैंसिल करें तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाले को पुट करके देख लेते हैं। मिस्टर नेहरूज स्पीच ऑलवेज बॉट आउट हिज ग्रेटनेस ऑफ इंडिया एंड द वेलबींग ऑफ इट्स रेजिडेंट हो सकता है ये। ऑप्शन सी में देखें, इसमें गिवन है जॉय और लैंड, तो यहाँ पर गिवन है मिस्टर नेहरूज स्पीच ऑलवेज बॉट आउट हिज जॉय फॉर इंडिया एंड वेलबींग ऑफ इट्स लैंड। तो आप देखेंगे ये कुछ खास सूट नहीं कर रहा। हमारे पास बचा क्या है, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन। डी में हमें गिवन है लव और पीपल, तो इसे पुट करके देखें मिस्टर नेहरूज स्पीच ऑलवेज बॉट आउट हिज लव फॉर इंडिया एंड वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। तो यस ये काफ़ी हद तक क्या कर रहा है, सूट कर रहा है। तो आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला भी नहीं होगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। आपको इन सब का मीनिंग तो पता ही है, बस यहाँ पर हमें ये एडजस्ट करना है कि कौन से हमें बेस्ट वाला सेंस मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिलर का ही है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है मैन विद अ ग्रेट डैश एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड डैश। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ से भी पढ़ के हमें क्या कोई नेगेटिव सेंस नहीं मिल रहा, एक पॉजिटिव सेंस ही मिल रहा है कि अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं इसके अंदर। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है विजडम और हम्बल, तो और नेक्स्ट हमें गिवन है जॉय और लैंड। सी हमें गिवन है एम्बिशंस और ऑब्सक्योर। डी हमें गिवन है फोरसाइट एंड सैड। तो आप देखेंगे लास्ट वाला में यहाँ वेरी पोलाइट और सैड, तो ये अपोजिट हो जाता, एक में पॉजिटिव सेंस एक में नेगेटिव सेंस। तो आप देखेंगे एंड से हम सेम नेचर को कनेक्ट करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं।
यहाँ पे बोला गया है एम्बिशंस, मैन विद अ ग्रेट एम्बिशंस एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या हो जाता है, जो अस्पष्ट हो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आप देखेंगे जॉय और लैंड। मैन विद अ ग्रेट जॉय एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड लैंड, तो ये देखेंगे आप, इस सेंस ही नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दैट मीन्स बचा कि आपके पास ऑप्शन ए बच रहा है, इसको पुट करके देखते हैं। मैन विद अ ग्रेट विजडम एंड नॉलेज, एक अच्छी समझदारी और नॉलेज वाला इंसान, आर यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है, बहुत पोलाइट होता है और बहुत हम्बल होता है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ये भी आप देखेंगे फिलर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है ही गेव मी अ डैश बाय अपीयरिंग सडनली इन द डार्क, तो सामने अचानक से आके अंधेरे में, अब यहाँ से आपको खुद सेंस लगाना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए हमें गिवन है स्केयर, स्केयर मतलब किसी को डरा देना, तो यस अचानक से अंधेरे में सामने आके क्या है, डरा दिया गया, तो ये सेंस बनेगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है डैश, डैश का मतलब खाली स्पेस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन सी हमें गिवन है जॉल्ट, जॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी को ज़ोर से धक्का दे देना, जिसे हम बोल सकते हैं किसी को पुश कर देना, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं किसी को थ्रस्ट कर देना, इस सेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसी बात की जा रही है, ही गेव मी आ जॉल्ट बाय अपीयरिंग सडनली, अंधेरे में आके धक्का दे दिया, सेंस तो बन रहा है, पर नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है कर्स, कर्स का मतलब क्या होता है, किसी को श्राप देना, उस सेंस में यूज़ करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं किसी को कस करना या किसी को हैक्स करना, या इसे ही हम बोल सकते हैं किसी को मेलिसन करना, उस सेंस में यूज़ करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कर्स वाली कोई वो नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ही गेव मी अ स्केयर बाय अपीयरिंग सडनली इन द डार्क, तो अचानक से मेरे सामने आके उसने क्या किया, मुझे डरा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूव कर, सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द ओल्ड लेडी डैश हर सन व्हेन ही रिटर्न ट्रम्पेंटली फ्रॉम द वॉर, तो यहाँ पे पढ़ के समझ में आ रहा है कि वॉर से वापस आया तो उस ओल्ड लेडी ने अपने बेटे के साथ क्या किया। ऑप्शन ए हमें गिवन है हग्ड किया, तो ये आपको पता ही चल रहा है कि हग ही होना चाहिए, पर बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है प्रोक्लेम्ड किया, ऑप्शन सी हमें गिवन है प्रोनाउंस्ड किया, ऑप्शन डी हमें गिवन है बैंग्ड किया। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी हमें गिवन है बैंग्ड, बैंग्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बजाना या धमकाना, उसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब पीटना एक सेंस में आप कह सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को हिट करना, किसी चीज़ को स्ट्राइक करना, उसके लिए यूज़ करते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं थंप करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी आप देखेंगे प्रोक्लेम्ड और प्रोनाउंस, इसका मतलब होता है चीज़ों को क्या करना, प्रकट करना या स्पष्ट करना, प्रकाशित करना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम ही है, और इनका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ को सिग्निफाई करना, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, और मारा ये भी हमारा सेंस बनेगा नहीं, मतलब कि पीटा वीटा, तो ये भी नहीं सेंस बनेगा। तो बचा कि हमारे पास ऑप्शन ए दैट इज़ हग किया, द ओल्ड लेडी हग्ड हर सन व्हेन ही रिटर्न ट्रम्पेंटली फ्रॉम द वॉर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गिवन है, अ पर्सन वूज थॉट आर टर्न्ड इनवर्ड, एक ऐसा पर्सन जिसके जो थॉट होते हैं वो इनवर्ड होते हैं, यानी कि अपने अंदर ही या अपने अंदर विचारों में जो मग्न रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अंतर्मुखी भी बोलते हैं। अंतर्मुखी का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो क्या है, जो सिर्फ अपने ही सोच में या अपनी दुनिया में बिजी रहता है, कह सकते हैं बाकी दुनिया से घुलने मिलने में इसको थोड़ी तकलीफ होती है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें गिवन है एक्सट्रोवर्ट। जब हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट की, तो एक्सट्रोवर्ट जस्ट इसका अपोजिट है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत आसानी से सबसे घुल मिल सकता है या घुल मिल पाता है, बहुत फ्रेंडली, जिसका गेस्चर होता है या बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ तो हमसे जस्ट इसका अपोजिट ही पूछा गया है, तो आप देखेंगे ये क्या है, एंटोनियम का काम कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा वीक हो उसके लिए यूज करते हैं, जो वीक हो या हम बोल सकते हैं मीक हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनवर्टिब्रेट को यूज करते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन सी हमें गिवन है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आप भी जानते हैं जो समझदार हो, क्लेवर हो, शार्प हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो क्लेवर हो,
शार्प हो, उसके लिए यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है ऑप्शन डी, दैट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो लोगों से आसानी से घुल मिल नहीं पाता है, या हम बोल सकते हैं जो इनवर्ड होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इस एग्जाम के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? ट्रेन किया जाता है टू लव। आगे ऑप्शन गिवन है हमें, तो ऑप्शन ए हमें गिवन है ईच अदर। जब हम बात करते हैं ईच अदर की, तो आप जानते हैं ईच अदर हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर टू पर्सन्स के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे क्लासरूम की बात हो रही है, तो क्लासरूम में हम जानते हैं सिर्फ दो लोग तो नहीं होंगे, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमें गिवन है ऑल अदर। जब आप बात करते हैं ऑल अदर की, तो ऑल अदर हमें सेंस देता है हर एक का, जिसे हम एवरीवन भी बोलते हैं, तो एवरीवन का सेंस देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑल अदर की ना, तो आप देखेंगे ये हम सब में से किसी एक या हर एक के सेंस में यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर बोलना है कि x इज बेटर देन ऑल अदर, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ? x को बाकी सबके कंपैरिजन में क्या ज्यादा बेटर बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो उस सेंस के लिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर ये फिट नहीं बैठेगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी हमें गिवन है वन अनदर। वन अनदर आप देखेंगे यूज किया जाता है फॉर मोर देन टू पर्सन। और यहाँ पर तो हम जानते हैं कि क्लासरूम के अंदर दो से ज्यादा लोग हैं, तो आप इसे पुट करेंगे तो ये हमें क्या एक राइट कॉन्टेक्स्ट देगा। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव वन अनदर। हर एक दूसरे से क्या है? प्यार करना सिखाया जाता है या उन्हें ट्रेन किया जाता है उस चीज के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी ही क्या बन रहा है? फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है ऑल टुगेदर। जब आप बात करते हैं ऑल टुगेदर की ना, तो यहाँ पर ऑल टुगेदर हमें सेंस देता है एक साथ वाला। लेकिन जब बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो ऑल टुगेदर को हम यूज करते हैं ना जब किसी एक्शन का कंप्लीशन हमें दिखाना होता है, या किसी एक्शन के फिनिश्ड होने के बारे में हम बात करते हैं ना, तो उस सेंस में हम इसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये भी यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सो आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिलर का है। क्वेश्चन में गिवन है वॉक प्रॉपर्ली डैश यू शुड फॉल। तो अच्छे से चलो डैश यू शुड फॉल, नहीं तो गिर जाओगे। कुछ इस तरीके का सेंस हमें क्या यहाँ से पढ़ के मिल रहा है। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या यहाँ पर सही होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए हमें गिवन है जस्ट। जब आप बात करते हैं ऑप्शन ए दैट इज जस्ट की, तो ऑप्शन ए हम किसी ऐसे एक्शन के लिए बात करते हैं जो रिसेंटली हुआ हो, रिसेंटली हैपन। तो एक ऐसा इंसिडेंट या एक ऐसा एक्शन जो क्या होता है? तुरंत हुआ होता है। ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? जस्ट यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे जस्ट का कोई सेंस मिलेगा? नहीं। वॉक प्रॉपरली जस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो तुम अभी अभी गिरे, तो ये वाला सेंस तो हमें नहीं मिला। दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमें गिवन है लेस्ट, और लेस्ट क्या है? कंजंक्शन है। और हम जानते हैं जो ये हमें सेंस देगा ना, ये हमें सेंस देता है नहीं तो, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा ना हो, इसका हमें सेंस देता है। और हम अगर आपने मेरा मॉडल वर्ब वाली क्लास को देखा होगा, तो वहां पर हमने लेस्ट के ऊपर बात की थी कि इसे यूज किया जाता है किसके साथ? शुड के साथ। लेस्ट कंपलसरी किसके साथ आता है? शुड के साथ। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, इसको पुट करेंगे तो इसका प्रॉपर सेंस आपको मिल रहा है। वॉक प्रॉपरली, नहीं तो क्या हो सकता है? तुम गिर सकते हो। या फिर वॉक प्रॉपरली ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, सही से चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो आप देखेंगे कि इसका सेंस हमें प्रॉपर मिलता है। सेकेंड थिंग, लेस्ट जो होता है ये अपने साथ सिर्फ शुड मॉडल वर्ब के साथ क्या है? आता है, बाकी और किसी मॉडल वर्ब के साथ नहीं आता। दैट मीन्स यहाँ के लिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमें गिवन है मस्ट। जब हम बात करते हैं मस्ट की, तो जब आप किसी का ऑब्लिगेशन शो करने की कोशिश करें या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही कि मस्ट का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट हमें गिवन है अदरवाइज। जब हम बात करते हैं अदरवाइज की, तो अदरवाइज हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि
अगर हमने किसी को कोई सजेशन दिया और वो सजेशन को नहीं मानता, तो उसके बाद का जो रिजल्ट होता है उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी रिजल्ट आया तो हम बताना चाहते हैं कि आपने मेरी बात मानी होती तो ऐसा होता, उस वाले सेंस के लिए क्या करते हैं हम अदरवाइज को यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें रॉन्ग स्पेल्ड वाले क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर में हमें 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पेलिंग है जिसमें एरर है। तो फर्स्ट वाला आप ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है मार्शलिंग, ऑप्शन बी हमें गिवन है नेमेसिस, ऑप्शन सी हमें गिवन है पेडेस्ट्रेन, ऑप्शन डी हमें गिवन है शेकल। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम बात करें ऑप्शन ए हमें गिवन है मार्शलिंग, तो मार्शलिंग की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। और अगर हम बात करें मार्शलिंग की मीनिंग की, तो आप देखेंगे इसका मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, या हम बोल सकते हैं टुगेदर करना। उस सेंस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं असेंबल करना, या इसे ही आप बोल सकते हैं गैदर करना, या इसे ही हम बोल सकते हैं मास करना। तो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं दुश्मनी की, और नेमेसिस की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, NEMESIS, यही इसकी स्पेलिंग होती है। तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। और बात करें नेमेसिस की मीनिंग की, तो इसका मतलब होता है दुश्मनी करना, या दुश्मनी की क्या हो जाता है, पैदल चलना, उसके लिए यूज करते हैं। तो पैदल यात्रा, तो यहाँ भी तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है साइकिल। तो जो साइकिल है इसकी स्पेलिंग में एरर है, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है SSK। यहाँ पर जो फ्री है ना, उसकी जगह पर ऑप्शन बी हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैग्निफिकेशन, ऑप्शन डी हमें गिवन है हैबिटेशन। तो अगर बात करें सोलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें बी की, तो बी हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल की स्पेलिंग भी क्या है, बिल्कुल ठीक है, TERRESTRIAL, यही क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट हमें गिवन है मैग्निफिकेशन। तो बात करें मैग्निफिकेशन की, तो इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, MAGNIFICATION। मैग्निफिकेशन की स्पेलिंग भी सेम है। बात करें डी हैबिटेशन, तो यस यहाँ पर हम बात करें तो इसकी स्पेलिंग में एरर है। जब बात करते हैं हैबिटेशन की, तो यहाँ पर जो डबल बी है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, सिंगल बी। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर स्पेलिंग की बात करें HABITATION, ये होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है, हैबिटेशन। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने समझी स्पेलिंग की एरर। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की, मीनिंग समझ लेते सबका। फर्स्ट वाला अगर हम बात करें सोरोरिटी, तो सोरोरिटी का मतलब क्या होता है, सोरोरिटी स्पेशली यूज किया जाता है वुमेन्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि फीमेल्स का जो ग्रुप होता है ना उसके लिए हम यूज करते हैं, कि फीमेल्स का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संस्था है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सोरोरिटी को यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं इसे हम आ क्लब ऑफ वुमेन्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं पृथ्वी या धरती वाले सेंस के लिए यूज करते हैं इसको। तो इसे आप बोल सकते हैं जो चीजें कैसी हो, अर्थली हो, यानी कि धरती के लिए एक टेरेस्ट्रियल सीमा को दिखाने के लिए हम एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि ये भी समझ में आएगा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अर्थ के लिए हम बात करते हैं, पृथ्वी के लिए हम बात करते हैं, तो उसको हम टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं।
नेक्स्ट हमें गिवन है मैग्निफिकेशन। बात करें अगर मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन हम बात करते हैं किसी चीज का आवर्धन कितना ज्यादा है। आवर्धन का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज को कितना एग्जैगरेट कर सकते हो, उसके लिए हम बात करते हैं। या हम बोल सकते हैं कोई कितनी ज्यादा इंस्टिंक्ट किस में कितनी ज्यादा है, उस सेंस के लिए यूज करते हैं, तो इसे हम एग्जैगरेशन भी बोल सकते हैं, एग्जैगरेशन। ठीक है, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, बी आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। फिर आपका क्या है, रॉन्ग स्पेल्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ऑप्शन ए हमें गिवन है सोरोरिटी, ऑप्शन बी हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल, ऑप्शन सी हमें गिवन है मैग्निफिकेशन, ऑप्शन डी हमें गिवन है हैबिटेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर आप चेक करेंगे कि किस में स्पेलिंग में, किसकी स्पेलिंग में एरर है। बात करें ऑप्शन ए की सोरोरिटी, तो ये पूरी तरह सही है। सोरोरिटी की स्पेलिंग यही होती है SORORITY। ठीक है, तो यहाँ कोई भी एरर नहीं है। बात करें ऑप्शन बी की टेरेस्ट्रियल का, तो इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। TERRESTRIAL यही इसकी स्पेलिंग होती है। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैग्निफिकेशन, ये भी पूरी तरह सही है। मैग्निफिकेशन की स्पेलिंग यही होती है MAGNIFICATION। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की स्पेलिंग भी यही होती है। बात करें हैबिटेशन की, तो यहाँ पर क्या है, इसकी स्पेलिंग में एरर है। जब बात करते हैं हैबिटेशन, तो हैबिटेशन की स्पेलिंग होती है HABITATION। यहाँ पर सिर्फ एक बार बी आता है, जबकि यहाँ पर कितनी बार गिवन है, 2 बार। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो ये तो हमने बात करी इसके स्पेलिंग की। अब हम इनमें से कुछ नए वर्ड अगर दिख रहे हैं तो इनकी क्या है, मीनिंग समझते हैं, मीनिंग को भी समझते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है सोरोरिटी। जब आप बात करते हैं सोरोरिटी, तो सोरोरिटी हम यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए, स्पेशली गर्ल्स या फीमेल्स की ऑर्गेनाइजेशन को, या बोल सकते हैं उनके क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई फीमेल की संस्था है जहाँ पे ज्यादातर फीमेल्स हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सोरोरिटी यूज करते हैं, अ क्लब ऑफ वुमेन्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सोरोरिटी। ऑप्शन बी हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो जाता है पृथ्वी, वो हम बोल देते हैं क्षेत्र के फॉर्म में, या इसको हम बोल देते हैं अर्थली, तो उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का आवर्धन कितना ज्यादा है या उसमें वृद्धि कितनी ज्यादा है, उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसे हम एम्प्लीफिकेशन बोल देते हैं, एग्जैगरेशन बोल देते हैं। तो ये भी, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। और हैबिटेशन आप जानते हैं निवास के लिए यूज करते हैं। किसी का अगर हम बात करें, इनहैबिटेंस हो गया, उसके लिए यूज करते हैं। आप ड्वेलिंग हो गई, उसके लिए यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पे मीनिंग भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें क्या है, रॉन्ग स्पेल्ड का ही गिवन है। ऑप्शन ए हमें गिवन है गायनाकोलॉजी, ऑप्शन बी हमें गिवन है हैबिचुअल, ऑप्शन सी हमें गिवन है इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी हमें गिवन है मैनिपुलेटिव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन ए हमें गिवन है गायनाकोलॉजी, तो ये क्या है, इसकी स्पेलिंग में एरर है। गायनाकोलॉजी की स्पेलिंग होती है GYNAECOLOGY। तो यहाँ पर ए के बाद क्या आता है, ई भी आएगा। ठीक है, गायनाकोलॉजी में अगर मीनिंग वाइज बात करें तो गायनाकोलॉजी, हम गायनाकोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, जो एक ऐसा पर्सन होता है जो फीमेल्स रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनका ट्रीटमेंट करता है, उसके लिए यूज करता है। या हम हिंदी में बोल सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ को हम क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और गायनाकोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्त्री रोग को बोलते हैं। ठीक है, फीमेल्स को जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनके लिए यूज करते हैं, जो स्पेशली सिर्फ वुमेन्स को ही होती है। नेक्स्ट हमें गिवन है हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब क्या हो जाता है कि आदत, जिसे आप बोल सकते हैं हैबिट, उसके लिए यूज करते हैं। और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, HABITUAL यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है इनहेरिटेंस। बात करते हैं इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस की स्पेलिंग ये बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है, INHERITANCE इनहेरिटेंस। और अगर मीनिंग वाइज बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं वंशानुगत किसी चीज का मिलना, इनहेरिटेंस बोल देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। लेगेसी बोल देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव क्या होता है, चीजों में तोड़ मरोड़ करना, उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं विली करना, इसे ही हम बोल सकते हैं क्राफ्टी होना। क्राफ्ट करना मतलब चीजों को थोड़ा हेर फेर करना,
जोड़ मरोड़ करना, उस सेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, गिव द 4 स्पेलिंग, गिवन होगा ये, गिवन द 4 स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, चूज करेक्ट वन। तो आपको 4 स्पेलिंग एक ही वर्ड की गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन ए, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने स्पेलिंग देनी चाहिए ये हमें देनी चाहिए अनोनमस की, लेकिन ANOYNYMOUS तो ये स्पेलिंग तो नहीं होती है। ऑप्शन बी वाई, ये भी नहीं होता, वाई आता है स्पेलिंग में। एनोनमस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन सी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। एनोनमस की अगर हम बात करें, एनोनमस तो इसकी स्पेलिंग होती है ANONYMOUS। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा मीनिंग की बात करें तो कोई चीज़ अनोनमस है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, बहुत ज़्यादा इमेंस होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। आसान सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, आपको एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन ए हमें गिवन है मिस्ट्री, ऑप्शन बी हमें गिवन है मिस्ट्रे, ऑप्शन सी हमें गिवन है मिस्ट्री, ऑप्शन डी हमें गिवन है मिसट्राई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात करते हैं मिस्ट्री की, तो मिस्ट्री में वाई आता है, आई नहीं आता, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मिस्ट्री का मतलब आप भी जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं रहस्य, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सीक्रेट बोल सकते हैं, डार्कनेस बोल सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। सो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज हमने बात करी है, एक हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था, 2 हमने फिलर के क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद कुछ हमने एरर के क्वेश्चन किए हैं, स्पेलिंग एरर के। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और एग्जाम की वोकेबलरी के साथ। थैंक यू सो मच।